क्षमता परीक्षा को लेकर के माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग चाहे नियोजित हो चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, सभी पर आरटी एक्ट जो है 2009 वह लागू होगा। और 2009 आरटी एक्ट में जो प्रोविजन है, आप सभी जानते हैं कि 2009 के आरटी एक्ट में जो प्रोविजन है उसमें स्पष्ट है, वो क्या कहता है उसको थोड़ा समझिए। द स्केल्स ऑफ पे एंड अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड and other prescribed benefits of teachers, including those employed for the purpose of imparting a special training as specified in Section 4, shall be that of regular teachers and at par for similar work and experience. अब इसमें कोई सब कुछ तो क्लियर है। जो आरटी एक्ट 2009 कहता है कि जो रेगुलर टीचर को जो बेनिफिट मिलता है वही बेनिफिट नियोजित शिक्षकों को या लोकल बॉडीज के द्वारा जो बाहर टीचर है उसको मिलना है। फिर कोई संस्था का कोई सवाल नहीं है। सभी तरह का चाहे वह स्केल्स ऑफ पे एंड अलाउंस हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, पेंशन हो, ग्रेच्युटी हो, सभी चीज तो कह ही रहा है। तो फिर अब इसमें कोई संशय का कोई बात ही नहीं है कि फॉर्म भरना है नहीं भरना है। इसमें तो बेकार लोग परेशान हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई परेशानी वाली बात है। जब हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, हाईकोर्ट का भी आप निर्णय देख लीजिए जिसमें साफ क्लियर कर रहा है। इसमें भी स्पष्ट है, 7 नंबर देखिए, वी मेक इट क्लियर दैट द exercise as carried out by the state in continuing the Niyojit teacher and making regular appointment as exclusive teacher would have to comply with the provision of section 23 of the RT Act 2009। यह स्पष्ट कर रहा है जो हाईकोर्ट का निर्णय है कि जो आरटी रूल कहता है 2009 उसको फॉलो करना है, नियोजित टीचर को भी, एक्सक्लूसिव टीचर के मामले में भी। अब सवाल है कि एक्सक्लूसिव टीचर जो है वह कब से बनेगा? जब आप परीक्षा दे करके नए विद्यालय में योगदान करेंगे तब से आप एक्सक्लूसिव टीचर बनेंगे। इससे यह स्पष्ट है कि आपके सेवा का जो गणना है, पूर्व का जो सेवा है वह समाप्त हो जाएगा। यही तो हम लोग कह रहे हैं, ठीक ना। और नियोजित शिक्षक के सेवा का गणना जो पूर्व से जो ट्रेनिंग किए हुए हैं वहां से उसका सेवा का गणना होगा, वहां से उसको जो है बेनिफिट मिलना है। तो ये सब आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के सामने में सब कुछ आईना की तरह है, फिर परेशान होने का कोई विषय नहीं। सब चीज आईना की तरह झलक रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसको लेकर के कोई संशय होना चाहिए। जिस सिद्धांत, जिस विचारधारा के तहत हम लोगों ने सक्षमता 1 का बहिष्कार किया था, उस विचारधारा को भी हम लोगों को आगे ले जाने की आवश्यकता है। सक्षमता 2 का भी हम लोगों को बहिष्कार कर, सक्षमता 2 एक तरह से आप देख ही रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक बनकर के आप नए शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं, वहां से आपकी सेवा की गणना होगी, तमाम तरह का जो है पूर्व से जो लाभ मिलने वाला है वह लाभ समाप्त हो जाएगा। इसके लिए आप तैयार है तो जा सकते हैं। अगर नहीं, पूर्व का लाभ अगर आपको लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूर्व के लाभ का लाभ उठाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन तमाम लाभ को छोड़ करके आपको अगर विशिष्ट शिक्षक बनना है तो आप बन सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, लोग दूरभाष के माध्यम से पूछ रहे हैं, तो मेरा साफ सुझाव है कि आप आरटी एक्ट 2023 का में जो स्पष्ट है कि सभी, चाहे वह लोकल बॉडी हो, चाहे वह परमानेंट टीचर हो, चाहे वह विशिष्ट शिक्षक हो, सभी तरह के शिक्षक को जो फैसिलिटी है, तमाम तरह की फैसिलिटी जिसका जिक्र हमने किया है, जो आरटी एक्ट 2023 कहता है, फिर से एक बार मैं आपको उसका जिक्र कर देता हूँ। द स्केल ऑफ पे एंड अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड बेनिफिट्स ऑफ टीचर। तो ये तमाम बेनिफिट्स, चाहे वह नियोजित टीचर हो चाहे एक्सक्लूसिव टीचर हो, दोनों को मिलना है। लेकिन उसमें यही है कि आपका सेवा, एक्सक्लूसिव टीचर जिसको आप विशिष्ट शिक्षक करने के लिए जा रहे हैं या बनने के लिए परीक्षा के बाद आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तो उसके सेवा का गणना जो न्यायावली कहती है उसके हिसाब से आपको, जब आप परीक्षा पास करके नए विद्यालय में योगदान करेंगे तो उस दिन से आपके सेवा का गणना होगा। लेकिन जो नियोजित टीचर का जो पूर्व से न्यायावली है, 2020 न्यायावली हो, 2012 न्यायावली हो, उसमें जो स्पष्ट है, चाहे प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड प्रोन्नति का मसला हो, चाहे कालबद्ध प्रोन्नति का मसला हो, उसका जो पूर्व का जो सेवा गणना है, सेवा गणना जो है वह लागू होगा उस पर। ये हम लोगों के लिए एक क्षति होगा। आप ग्रेच्युटी के बारे में तो देख ही रहे हैं, कई लोगों ने तो कितना स्पष्ट क्लियर रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश दिया ही है। फिर किसी तरह का भेद, किसी तरह का संशय मुझे नहीं लगता है कि यह हम लोगों को होना चाहिए। ऐसे सब लोग तो विद्वान लोग हैं,
किसी को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजों का अवलोकन कर लीजिए, बढ़िया से अवलोकन कर लीजिए, जो लाभ है हानि है उस पर विचार कर लीजिए, और लाभ हानि विचार कर लीजिएगा तो मुझे लगता है कि इसी निर्णय पर पहुंचेगा कि जो सक्षमता 2 है उसका भी बहिष्कार सक्षमता 1 की तरह हम लोगों को करना चाहिए। और आगे की जो लड़ाई है वह जो आरटी एक्ट 2023 के तहत सारी बेनिफिट्स, चाहे पेंशन का बेनिफिट हो, चाहे ग्रेच्युटी फंड का बेनिफिट हो, चाहे प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट हो, चाहे प्रमोशन का मसला हो, ये तमाम लाभ हम लोगों को मिले, इसकी तैयारी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा चल भी रही है और निश्चित तौर पे हम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपका जो सेवा करना है उससे आप वंचित हो ही जा रहे हैं, उससे तो आप वंचित होंगे ही, साथ ही साथ स्थानांतरण का जो पॉलिसी है उसके बारे में तो आपको पता ही है कि कहा जाना ही है। कुछ लोग बहुत खुशी हो रहे हैं कि हमको अपना जिला मिल गया है। अरे तो अपना जिला भी 100 किलोमीटर का रेंज जो है, तो जरा सोचिए कि क्या होगा। हमारे यहाँ डीपीओ सर आए थे, ये सब बात है, इस सब पर आप लोगों को विचार करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हम लोग पूरी तरह संगठित है तो आगे सरकार निश्चित रूप से इन तमाम चीजों पर विचार करेगी। 90 दिन तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद कोर्ट ऑफ कंटेंट का भी मसला है, वो सब हम लोग देखेंगे। किसी साथी को बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बेचैन हो रहे हैं तो जाइए, जो आपका क्षति होगा आप जानिए, लाभ हानि होगा वो आप जानिए। हम लोगों को उस विषय पे बहुत कुछ कहना नहीं है। हाँ, जो लोग संगठन की विचारधारा पर विश्वास करते हैं, हम लोगों पर भरोसा रखते हैं, उनसे मेरा साफ साफ कहना है कि आप किसी भी तरह का कोई संशय मन में मत रखिए, किसी भी साथी को कोई क्षति होने के लिए नहीं जा रहा। अभी व्हाट्सएप पर अनावश्यक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग लिख रहे हैं कि सचिवालय अपडेट, ठीक ना, जो परीक्षा नहीं देंगे उसका भी हस्तांतरण कर दिया जाएगा। मतलब बेवजह का फालतू बात सब लोग लिखते रहता। कौन लिख रहा है, कौन लोग है ये लिखने वाले, कौन लोग है, जरा सोच लीजिए। तो ये सब चीज है, इस सब चीज को सब पर आप लोग गंभीरता से विचार करते हुए सब लोगों तक बेकार का बेचैन मत होइए। जितने भी साथी है सब लोगों से मेरा स्पष्ट तौर पे निवेदन है कि लोग कह रहे थे कि कोई मैसेज नहीं आ रहा है आपका, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं। अरे भाई सब कुछ तो क्लियर है। जब सारा चीज, आप विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एमए बीए पीएचडी करने वाले लोग हैं, सारा चीज हाई कोर्ट के निर्णय में कोर्ट किया गया है, तब फिर कुछ बचता नहीं। जब सब कुछ स्पष्ट है, इसके बावजूद भी इस बेचैनी का कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बेचैनी का कोई, कुछ साथी बहुत परेशान हो रहे हैं तो जाइए, ठीक ना। जिसको परेशानी है, दिक्कत है, उसको थोड़ी बनाइए। वो तो सक्षमता 1 भी भरे, बहुत लोग भर दिए, सक्षमता 2 भी भरेंगे, ठीक ना, भरेंगे। लेकिन जिन लोगों को, जो साथी स्पष्ट तौर पे समझ रहे हैं, जान रहे हैं, हमारी विचारधारा से अवगत है, उनको मेरा साफ साफ कहना है कि सारा कानूनी पहलू को हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। तमाम चीजों का हम लोगों ने अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं कि सक्षमता 2 हम लोगों के लिए एक तरह से क्षति होगा। हम लोगों का जो लड़ाई है उस लड़ाई को बर्बाद करने जैसा होगा। जो पूर्व का सेवा गणना है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और यही तो सरकार, यही तो उसको हमने देखा है कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे ऊपर कोई संकट नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम आसानी से बिना बेचैन होकर के शांति से, धैर्य से इस लड़ाई को अंजाम तक ले जा सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे, इसको अंतिम सांस तक कोशिश करेंगे कि जो लड़ाई हमने छेड़ा था उस लड़ाई को हम अंजाम तक ले जाएंगे। हमारी लड़ाई ऐसे भी विशिष्ट शिक्षक बनने की तो थी नहीं, हमारी लड़ाई रेगुलर टीचर बनने की थी। तो हम रेगुलर टीचर का जो चीज है स्किल, उसके लिए लड़ेंगे। इसमें बेकार का हम परेशान नहीं होंगे। तो यही सब चीज है। इसलिए आप तमाम साथियों से निवेदन है कि इसको समझिए और अनावश्यक रूप से परेशान मत होइए। सब साथी को बताइए, आरटी एक्ट को समझाइए। आरटी एक्ट 2023 जो आपको कहता है कि सभी तरह का लाभ आपको मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ये चीज, इन चीजों को समझाइए। ये समझ नहीं पा रहा है, इन चीजों को समझाना है आपको। क्या क्षति होगा, आपको विशिष्ट शिक्षक बन करके आपको वहां से सेवा का गणना शुरू हो जाएगा। और वहां से सेवा गणना का मतलब है कि 20, एक तो आपका स्थानांतरण तय, घर से आप दूर चले जाइएगा। दूसरा जो आपका 15 साल 20 साल का जो सेवा है वह सेवा अवधि पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो ये आप जरा सोच लीजिए कि 15 साल 20 वर्ष का जो आपका सेवा रहा है, सेवा अवधि रहा है, वो उससे आपको क्या होगा, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो स्टडी न्यायावली का करेंगे नहीं, हाईकोर्ट का निर्णय का करेंगे नहीं, फिर खाली भागम भाग, ठीक ना, वही हाल है। हम लोग बचपन में पढ़े थे, क्या पढ़े, लिख लीजिए आज का तारीख। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सुनेंगे, आज
आगे भी इस लाइव को, इस वीडियो को व आज की तारीख को अपने रजिस्टर में दर्ज कर लीजिएगा कि जो लोग विशिष्ट फॉर्म भर के सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उसको भविष्य में क्षति होगा, यह क्लियर तौर पर जान लीजिए। और जो लोग यहीं पर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे उसको लाभ होगा, उसको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, उसको कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, उसको स्नातक ग्रेड प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। और जब यह स्पष्ट है और हम यह अपने तरफ से नहीं कर रहे हैं, यह जो हाईकोर्ट का निर्णय है, हाईकोर्ट निर्णय क्या कहती है कि आरटी एक्ट 2009 का जो धारा 23 है इसके तहत नियोजित टीचर और एक्सक्लूसिव टीचर मतलब विशिष्ट शिक्षक, इस दोनों को आरटी एक्ट 2023 का लाभ मिलना चाहिए। और इसलिए नियोजित टीचर पूर्व से बहाल है तो उसको सेवा निरंतरता का लाभ, वरीयता का लाभ पूर्व से मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक उस दिन से उसको लाभ मिलेगा जिस दिन से वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। यही बात, सीधी सी बात है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई अटपट नहीं है। आज भी मुझे लगता है कि जो साथी सुन रहे हैं, जो साथी देख रहे हैं वो समझ गए होंगे, तो अपने साथियों को भी समझाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे, किसी तरह का कोई संशय मन में नहीं रखना है। तो चलिए, आपको बहुत सभी साथियों को बहुत बहुत